हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऊष्मा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए और बहुत ही कम समय के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा हो जाए। ओके, सो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को ऊष्मा की परिभाषा से। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और आपको पता है कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार ऊष्मा को भी ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ऊष्मा ज्यादातर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गर्मी है। ठीक है, जो गर्मी है वही ऊष्मा है। जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज गर्म है या फिर ठंडी है, तो इसी को हम बोलेंगे ऊष्मा को। ठीक है, गर्म और ठंडा यानी कि ये ऊष्मा है। तो ऊष्मा जब ज्यादा होगी तो वह चीज गर्म होगी, जिसमें ऊष्मा कम है वो चीज ठंडी होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि गर्म और ठंडा क्या होता है। मैंने बता दिया कि जिसमें ऊष्मा ज्यादा है वो गर्म और कम है वो ठंडी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जब हम किसी चीज को हाथ से स्पर्श करते हैं तो हमें स्पष्ट नहीं पता होता है कि वह ठंडी है या फिर गर्म है। यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है कि पहले गर्म पानी में हाथ दो, फिर ठंडे पानी में, फिर मिक्स में देते हैं, तो दोनों हाथों को अलग अलग पता चलता है कि भाई एक हाथ को तो गर्म लगता है, एक हाथ को ठंडा लगता है, जबकि एक ही जैसा पानी है। तो ये हाथों से इतना स्पष्ट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, थर्मामीटर की। यहाँ पर स्पष्ट इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते का मतलब है कि हाथों से जो हम मापते हैं उससे स्पष्ट पता नहीं चलता। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी तापमापी, जिसे थर्मामीटर कहते हैं। ये एक युक्ति होती है जिससे ताप को मापा जाता है कि कौन सी चीज कितने डिग्री गर्म है। ओके, सो ताप मापन, इसके लिए हम पढ़ेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। ओके, डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि जिससे डॉक्टर तापमान मापता है। आजकल तो थर्मल स्कैनिंग की जाती है, यानी कि दूर से ही जो जैसे कि अपने सामने जो उपकरण है वो रख दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इसका तापमान कितना है, जो डॉक्टर चेक करता है। लेकिन जो पहले यूज किया जाता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, पेन की टाइप। ये पूरी कांच की ट्यूब है जिसके अंदर एक पतली सी नलिका लगी हुई है और यहाँ पर आगे इसको बोलते हैं बल्ब। ये जो आगे का सिरा है इसको बोलेंगे बल्ब। इसके अंदर भरा होता है मरकरी यानी कि पारा, जिसको जैसे अपने शरीर का टेम्परेचर चेक करना है तो ये जो सिरा है इसको जीभ के नीचे लगाया जाता है। ओके, जिससे कुछ देर इसे रखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो लाल लाइन है इतनी अंदर वाली, ये ऊपर बढ़ती है धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पर ये स्केल लगी हुई है। यहाँ पर 35 से लेकर आप देखेंगे 42 तक लिखी हुई है गिनती। तो इसका मतलब है कि इसकी परास कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस डॉक्टरी थर्मामीटर की ये परास है। यानी कि कम से कम तो ये 35 डिग्री नापेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री। तो यहाँ पर जितनी लाइन, जैसे कि ये लाइन 37 पर दिख रही है, तो तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में मापी जाती है। और आगे हम देखते हैं कि इसका परास रेंज कितनी होती है, 35 से 42 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, रट लेनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तापमान चेक करने के लिए कुछ इस प्रकार से इसको रखा जाता है और इस प्रकार से आंख से देखना होता है कि कितनी ऊपर तक ये लाइन चली गई है। फिर हम देखते हैं कि आगे की चीज के अंदर कि डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, धूप और आग के पास नहीं ले जाना चाहिए ताकि ये टूट न जाए। प्रयोगशाला तापमापी यानी कि प्रयोगशालाओं के अंदर प्रयोग किया जाने वाला तापमापी, ये होता है 10 डिग्री से 110 डिग्री, यानी कम से कम 10 डिग्री माप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 110 डिग्री। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये थोड़ा लंबा होता है और इसके आगे भी बिल्कुल वैसे ही बल्ब होता है जैसे हमने डॉक्टरी के देखा था, लेकिन इसको पूरी तरह से डुबो के रखा जाता है, फिर इससे तापमान बताया जाता है। तो जैसे इस पानी का तापमान मापना है तो ये पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, कुछ देर डुबोते हैं,
तो ये लाइन इसके ऊपर धीरे 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 ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। जहाँ पर ये रुक जाती है वहाँ पर हमें पता चल जाता है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, जैसे ये लाइन से पर रुक गई, से का मतलब ये 60 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म है। ओके, फॉर एग्जाम्पल था ये। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि रखना कैसे चाहिए, इसको ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी कि खड़ा, और फिर ये बल्ब के चारों ओर यानी कि पूरी तरह से डूबा होना चाहिए। अब क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर है ना, इसके अंदर एक लगा होता है विभंग। विभंग क्या करता है, जैसे आपने थर्मामीटर को जीभ के अंदर रखा तो आपको पता चल गया कि भाई इतना तापमान है, ये तापमान को रोक देता है। जैसे 37 डिग्री है तो 37 डिग्री पे ये रोक के रखेगा, फिर हम आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो प्रयोगशाला वाला है उसको जैसे ही पानी से बाहर निकाला हमने तो लाइन धीरे धीरे नीचे आ जाती है। तो इसको चेक करने के लिए पानी के अंदर डूबा होना जरूरी होना चाहिए, और इसको ऐसा नहीं है। तो कभी कोशिश मत करना कि जो प्रयोगशाला वाला तापमापी है उससे शरीर का तापमान माप सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आजकल ऐसे तापमापी आ गए अंकीय तापमापी, यानी कि डिजिटल। ये देखो इसके अंदर सीधा लिखा हुआ है 37 डिग्री। ओके, और इसमें पारे का प्रयोग भी नहीं किया जाता। बता दूं कि पारा है वो बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक धातु है, और इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अब ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल लर्न अबाउट समथिंग न्यू। यहाँ पर देखेंगे कि एल्यूमिनियम की एक छड़ है और इसके सिरे पर मोमबत्ती जला दी गई है, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टुकड़े मोम के लगे हुए हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मोमबत्ती से ये गर्म होगा तो पहले ये टुकड़ा नीचे गिरेगा पिघल के, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऊर्जा, पहले ऊष्मा यहाँ पर थी, फिर धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब ऊर्जा का क्या हुआ, स्थानांतरण। तो ये कैसे होता है, ये होता है चालन के द्वारा। किसके द्वारा, चालन के। वह प्रक्रम, पूरी परिभाषा याद रखनी है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसको बोलेंगे चालन। ओके, फिर आता है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित कर देते, जाने देते, वो चालक होते हैं। जैसे कि ये एल्यूमिनियम था, यहाँ पर ऊष्मा लगी, इसने आसानी से आगे बढ़ा दी ऊष्मा को, तो ये छड़ कैसी हो गई, एल्यूमिनियम की, चालक हो गई। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक, जो ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने दे। जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन, कॉपर, ओके, लोहा, तांबा, जितनी भी धातु हैं वो सब। फिर होता है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते वो होते हैं कुचालक। ये चीजें आपको याद रखनी है। और कुचालक कौन कौन से होंगे, ये देखिए, पेंसिल है और प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब क्या है, कुचालक। फिर यहां पर देखेंगे एक दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट। याद रखना कि पानी और हवा कैसी होती है, ऊष्मा रोधी, इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन फिर भी पानी गर्म होता है। गर्म होने का मतलब वो ऊष्मा ग्रहण करता है। तो जब ये कुचालक है तो फिर ये ऊष्मा को कैसे ग्रहण करता है, उस विधि को बोलेंगे संवहन। क्या बोलेंगे, संवहन। संवहन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ पर गर्म किया इस पानी को, तो यहाँ वाला पानी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऊपर उठेगा, इसकी जगह, ये जो पानी ऊपर उठा था इसकी जगह पानी आ जाएगा ठंडा, क्योंकि यहाँ पर पास में ठंडा पानी है, ये पूरा ठंडा पानी है। तो गर्म हुआ, ऊपर उठ गया, फिर यहाँ पर जो ठंडा है वो गर्म हुआ, वो ऊपर उठ गया, फिर ऐसे ये लगातार चलता रहेगा और पानी पूरा का पूरा उबल जाएगा। तो ये जल में ऊष्मा का संवहन है। यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है पूरी तरह से। और फिर हम देखते हैं कि ऊष्मा ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। यहाँ पर जो हाथ है, यहाँ पर ऊष्मा कम महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर हाथ है ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसे ही हवा गर्म होगी, वायु गर्म होगी, वह ऊपर की ओर उठेगी। जब ये इसके आसपास की हवा गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर उठेगी, और ये गर्म हवा यहाँ पर हाथ पे लगेगी, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ज्यादा गर्म होगा। अब है समुद्र समीर और थल समीर। ये दो चीजें आपको ध्यान से समझनी
पड़ेगी। इससे पहले समझते हैं कि जब सूरज की गर्मी धरती पर पड़ती है तो जल्दी गर्म होती है जमीन और देर से गर्म होता है पानी। अब जो जल्दी गर्म होगा वो ठंडा भी जल्दी होगा और गर्म भी जल्दी होगा। तो जमीन जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। पानी है वो धीरे से, बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी कि जब सूरज दिन में रहता है तो जमीन गर्म हो जाती है। जमीन गर्म हो गई इसका मतलब यहाँ की हवा ऊपर चली गई। हवा क्या हो गई? ऊपर चली गई। ये देखिए यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर पानी है। यहाँ पर ये जो हवा है वो ऊपर उठ गई और ऐसे चली गई। अब यहाँ पर हवा नहीं है क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पर ये जो समुद्र में ठंडी हवा थी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको तो बोलेंगे समुद्र समीर। क्या बोलेंगे? समुद्र समीर। और ये कब होती है? ये देखिए यहाँ पे सूरज है। सूरज तो दिन को होता है, इसका मतलब समुद्र समीर की घटना दिन को होती है। इसके विपरीत जब रात हो जाती है तो दिन भर की गर्मी से, सूरज की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म हो जाता है रात के टाइम पे तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हवा थी, क्योंकि जैसे ही पानी गर्म हुआ इसका मतलब हवा भी गर्म हुई, वो ऊपर उठ गई। ऊपर उठी तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ। हवा ऊपर उठ गई तो हवा को वापस पूरा करने के लिए ठंडी हवा, जो जमीन पर हवा थी, वो अब यहाँ पर आ गई। इसका मतलब दिन को तो हवा चलती है समुद्र से जमीन की ओर और रात को हवा चलती है जमीन से समुद्र की ओर। और रात को ये जो चलती इसको बोलेंगे थल समीर। थल का मतलब होता है जमीन। ओके, सो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है विकिरण। विकिरण क्या होती है कि ऊष्मा होती है जो बिना किसी माध्यम के चल सकती है। जैसे कि सूरज से आने वाली गर्मी, बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई लोहा नहीं है, कोई धातु नहीं है, फिर भी गर्मी सीधी यहाँ पर पहुंच जाती है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। ओके, तो विकिरण के माध्यम से आती है। और इसी प्रकार विकिरण क्या करती है कि जैसे ही किसी सतह पर गिरती है तो या तो फैल जाती है या अवशोषित कर ली जाती है या फिर उसके आर पार निकल जाती है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनावे के वस्त्रों के प्रकार। सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? रंगीन, ज्यादा रंग वाले। ज्यादा रंगीन का मतलब क्या है कि वे जैसे ही गर्मी यानी कि विकिरण ऊपर पड़ेगी तो उसको सोख लेगी, खींच लेगी और खुद को अपने को गर्म रखेगी। उल्टा होता है गर्मियों के अंदर, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। वो क्या करते हैं? विकिरणों को वापस भेज देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ओके, ये चीजें होती हैं वस्त्रों के रूप में। यहाँ पर देखिए काले तथा सफेद पृष्ठ के दो बर्तन। काला रंग विकिरणों को ज्यादा सोखता है, सबसे ज्यादा गर्म रंग काला होता है, और सफेद है वो परावर्तित कर देता है विकिरणों को। तो अगर इस प्रकार के दो बर्तन रखें तो ज्यादा गर्म कौन सा होगा? काले रंग वाला बर्तन। ठीक है, जो काला रंग है वो ज्यादा गर्म होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि घरों के अंदर कि घर ऐसा बनाया जाए ताकि वह ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। इसके लिए उसके जो ईंटें होती हैं उसको खोखला बनाया जाता है। खोखला क्यों? खोखला बनाने से उसके अंदर हवा रह जाती है, और हवा क्या करती है कि ऊष्मा की क्या होती है? कूच चालक होती है। कूच चालक यानी कि वह ना तो ऊष्मा को इधर जाने देगी और ना ही उधर, यानी कि ना तो घर को ज़्यादा गर्म होने देगी और ना ही ज़्यादा ठंडा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊनी वस्त्रों के बीच में हवा की परत बन जाती है और वो ऊष्मा को आदान प्रदान होने नहीं देती है। इसीलिए क्या होता है कि जो एक मोटी कंबल की बजाय दो पतली कंबलें साथ में ओढ़नी चाहिए, जिससे क्या होता है कि दो कंबलों के बीच हवा फंस के रह जाती है, और वही हवा क्या करती है, ना तो आपके शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर जाने देती है और न ही बाहर वाली सर्दी को अंदर, और उसी प्रकार आप गर्म रहते हैं। फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये पार्ट पूरा हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
इसके अंदर प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं और अंतर लिखने हैं। तो समानताओं के अंदर लिखेंगे कि ये दोनों तो क्या होती है, कांच की लंबी नलिकाएं होती हैं और दोनों के बल्ब में क्या भरा रहता है, पारा। असमानताएं क्या क्या है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर 10 डिग्री से 110 डिग्री तक माप सकता है और डॉक्टरी थर्मामीटर है वो 35 से 42 डिग्री तक ही माप सकता है। दूसरी असमानता क्या लिखेंगे कि डॉक्टरी मानव शरीर का तापमान मापता है जबकि ये ऐसा नहीं कर सकता, इससे मानव शरीर का तापमान नहीं मापा जाता है। ऊष्मा चालक कौन कौन से हैं, लोहा है, एल्यूमिनियम। ऊष्मा रोधी कौन सी है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। ओके, ये दो उसके उदाहरण। अब एक खाली जगह है, खाली जगहों के अंदर क्या लिखना है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी हमें ताप द्वारा प्राप्त होती है। किस द्वारा, ताप। ख है, उबलते हुए पानी का ताप किससे नहीं मापा जा सकता है, उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टरी। तीसरा है, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्सियस। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, विकिरण बोला जाता है। और स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। इसी प्रकार है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। बिल्कुल सही है, जो सर्दियों में पहने जाते हैं। यहाँ पर मिलान करनी है। थल समीर बहने का समय, थल कब बहती है, रात के समय, और समुद्र बहती है दिन के समय। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय कौन सा है, गहरे रंग सर्दियों में पहने जाते हैं और हल्के रंग के कपड़े गर्मियों के अंदर पहने जाते हैं। फिर है कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, क्योंकि इनके बीच वायु की एक परत बन जाती है जो ऊष्मा के स्थानांतरण को रोक देती है। ये उत्तर लिख देना कॉपी के अंदर। इसके अंदर चालन कहाँ पर होता है, चालन होता है धातुओं के अंदर। ये जो प्लेट लगी हुई है इससे लेकर इसके अंदर चालन होता है, ठीक है, कढ़ाई से बर्नर के अंदर। फिर है संवन कहाँ पर होता है, इसके अंदर ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर संवन होता है। और विकिरण होता है इस आग से, बर्नर से कढ़ाई तक विकिरण होता है। ओके, 7वां प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। जहां पर गर्म इलाका है जैसे कि रेगिस्तान है राजस्थान का, तो वहां पर घरों का रंग सफेद किया जाता है ताकि इसके ऊपर सूर्य की आने वाली विकिरण परावर्तित हो जाए, जिससे घर ज्यादा गर्म ना हो। 8वां है, 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होगा भाई, 30 और 50 को मिलाया गया है तो तापमान 30 और 50 के बीच ही रहेगा, ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा। फिर है अपना 40 डिग्री तापमान की लोहे की किसी गोली और 40 की ही है किसी जल में डुबोया जाता है, यानी कि दोनों का तापमान बराबर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर ताप दोनों का 40 है, यानी कि दोनों का ताप बराबर है। इसका मतलब ऊष्मा ना तो इधर जाएगी और ना ही उधर, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ख। इसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है कि चाय रखी होती है गर्म, उसकी ऊष्मा कहाँ पर जाती है, वातावरण के अंदर, क्योंकि वातावरण ठंडा है, चाय गर्म है, तो ऊष्मा गर्म से निम्न की ओर, मतलब उच्च तापमान से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। फिर हम देखते हैं आगे, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा, लकड़ी कैसी होती है, उच्चालक होती है, तो ये ठंडा भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करेगा। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में कॉपर लगाया जाता है पेंदे के अंदर, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कॉपर ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस स्टील थोड़ा देर से गर्म होगा, जबकि कॉपर है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, तांबा जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर and we will meet in new chapter.
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।